अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। जश्न आज़ादी की जो एक सेलिब्रेशन है, जो एक तकरीबात हैं, वो इस मरतबा 14 अगस्त से पहले से स्टार्ट हो गई हैं। और K2 की और खैबर नेटवर्क की हमेशा से ये रवायत रही है कि जब भी पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तानियत की बात आती है, तो हम पाकिस्तान को और पाकिस्तानियत को सर फहरिस्त पे रखते हैं। तो इस मरतबा 14 अगस्त से पहले ही सेलिब्रेशंस जो हैं वो K2 TV पे और खैबर नेटवर्क पे स्टार्ट हो चुकी हैं। ये उनसे पूछा जाए, उन ममालिक से पूछा जाए जहाँ पे आज़ादी उनको नहीं मिली, यानी कि किसी और मुल्क से उनको आज़ादी नहीं मिली और वो अभी भी उसमें जकड़े हुए हैं। जिस तरह मकबूजा कश्मीर है, जिस तरह फ़लस्तीन है और 2-4 अफ्रीका में ममालिक हैं। तो पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, मुझे पता है बहुत सारी हमें इश्यूज़ हैं। हमेशा से हर मुल्क में कोई ना कोई इशू होता है किसी ना किसी बात पे, क्योंकि इतने लोग जब एक जगह पे रहते हैं तो मुश्किलात तो होती ही होती हैं। जिस तरह एक घर में जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो मुश्किलात भी होती हैं, बहस मुबासे भी होते हैं, बहुत सारी और इख्तलाफात होते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे एक घर जो होता है वो अपना घर होता है। और अपने घर की क्या बात है कि पाकिस्तान जो है इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है कि जहाँ पे 4 सीज़न्स हैं, 4 मौसम हैं, झरने हैं, समंदर है, पहाड़ हैं, दरिया है, सहरा है, यू नेम इट एंड वी हैव इट। हमारे पास इतने मादनियात हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब हम रहते हैं तो उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम लोग पाकिस्तान को बुरा कहना शुरू कर दें, या पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, या पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है उसके बारे में कहीं ना कहीं बैठ के कुछ ना कुछ बुरा बोलें। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की और दीगर उनके जो साथी थे, उनकी कुर्बानियों की वजह से हमें बहुत अरसे के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान हमें मिला। तो जब भी आप किसी के साथ बैठे, घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरा हमेशा यही एक क्या कहेंगे ट्रेडिशन अपना बनाया हुआ है मैंने, कि घर में कभी कोई बात होती है या कोई भी चीज़ होती है, बहस होती है, हर एक घर में होती है। और तो वो चीज़ बाहर जाके आप डिस्कस ना करें। जब भी आप बाहर जाके डिस्कस करते हैं तो आपके इर्द गिर्द लोग उस वक्त तो आपका बहुत ज़्यादा आपकी पजीराई कर रहे होते हैं और आपको इनकरेज कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो ये आपकी खामी कह लें, उसको जब आप डिस्क्लोज़ कर देते हैं लोगों के सामने, तो आप अपना वीक पॉइंट दे देते हैं। जब वीक पॉइंट देते हैं तो जब आप उनके साथ नहीं होते तो वो आपकी मुश्किलात और आपके घर में जो भी नाचाकी है उसके बारे में बातें करते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है। इसी तरीके से अपने मुल्क में हमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब हम बाहर जाके ओपनली लोगों के सामने अपने मुल्क की बुराई करते हैं तो उनको ये मौका मिल जाता है कि ओहो, इनमें तो वैसे ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, चलो अब इन्होंने ये बता भी दी हैं तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो कभी भी अपने घर के बातें, अपने मुल्क की बातें, जो भी मुश्किलात हैं, उनको पब्लिक डोमेन पे जाके डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आप लोगों को, जो दुश्मन होते हैं या जो भी तफरका फैलाने वाले होते हैं, उनको आप शय दे देते हैं कि अच्छा ये अब इनकी बातें पता लग गई हैं, अब इसको जो है इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। सो आज जो है 13 अगस्त है, हम खुशी है पूरी टीम को मुझे कि ये जो 2 दिन है ये हमारे हिस्से में आए। आज 13th है और इंशाल्लाह कल 14 अगस्त 2026। इमेजिन नाज़रीन, अगस्त आ गया है 26 और अभी 27 शुरू होगा तो हम कहेंगे यार अभी 26 शुरू हुआ था और 27 जो है स्टार्ट हो गया। तो सॉरी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे साथ साथ है और कितनी खूबसूरत इनकी ये जो फ्रेम है। थैंक यू सो मच डिज़ाइन डिपार्टमेंट का एंड ऑफ कोर्स टीम का। और साथ साथ पाकिस्तान का परचम तो पूरा साल नाज़िन रहता है और हमारी जो नशरियात है सुबह की वो कौमी तराने से स्टार्ट होती है। तो पाकिस्तान का परचम तो मेरे साथ साथ होता है, बल्कि मैं जब बातें कर रही हूँ और मुझे सही नज़र ना आ रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग भी साथ साथ करती हूँ। तो आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, घर वालों का ख्याल रख रहे हैं और मुल्क से प्यार करने की कोशिश किया करें और बुराइयां ना किया करें हर वक्त। अच्छा जी, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है, ये जो ड्रेस आज आपने देखा है ये स्पेशली डिज़ाइन आज का और इंशाल्लाह कल का जो ड्रेस है, ये देख लें, ग्रीन और वाइट का कॉम्बो है, बड़ा अच्छा लॉन का है। और ये आज की जो हमारी गेस्ट है
जो डिज़ाइनर हैं ये उन्होंने स्पेशली डिज़ाइन किया, इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। और साथ साथ बैज भी है नाज़रीन, बैज लगाना नहीं भूलना आपने, ठीक है। और आज हमारे साथ होंगी ईमान कियानी, फैशन डिज़ाइनर हैं। ऑनलाइन इनका जो ब्रांड है, जब आप ये इंस्टाग्राम पे जाएं तो आप एमएल बाय ईमान पे जाके आप क्लिक करके इनके और भी डिज़ाइंस हैं। इनका मैंने ब्लैक एंड वाइट पहना था अभी पिछले हफ्ते सैटरडे वाले दिन, सो वो भी इन्हीं का था, जिसकी पिक्चर्स और वीडियो जो है वो ऑन हमारे उस पर है, मेरे मिशी खान ऑफिशियल 2 ऑन इंस्टाग्राम पे। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं, आजकल ई कॉमर्स का बहुत दौर है, तो आप घर बैठे किस तरीके से अपने कंप्यूटर पे ये कोर्सेज सीख के किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, यानी कमा सकते हैं। तो आज हमारे साथ होंगे ई कॉमर्स एक्सपर्ट सैयद मीर अली शाह होंगे हमारे साथ, और आप लोग होंगे नाज़रीन। खूब सारी कॉल्स होंगी, साथ में कुकिंग है। आज कीमा करेले बन रहे हैं नाज़रीन, कीमा करेले। और कीमा करेले की फरमाइश की है फरहान ने फ्रॉम रावलपिंडी। फरहान ने फ्रॉम रावलपिंडी उन्होंने फरमाइश की थी पिछले हफ्ते। उसके बाद हम लोग ब्रेक पे गए हुए थे और उनकी कॉल आई थी, उन्होंने बहुत इसरार किया था कि प्लीज़ कीमा करेले बनाएं। तो इंशाल्लाह आज कीमा करेले बनेंगे। और नाज़रीन अब आप खूबसूरत ड्रेस जो है उसको मैं आपको शो केस कर देती हूँ। ईमान है, ईमान कियानी, ये अच्छा, ये जो प्लाज़ो है और जो दुपट्टा है ना, ये है बड़ा मज़ेदार लॉन, और उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, लेकिन ये कि कपड़ा जो है वो कॉटन का है। सो गर्मियों नाज़रीन मैंने कोशिश की आज, मैंने ये सोचा, मैंने कहा बाल कटाने की ज़रूरत क्या थी जब मैंने एंड ऑफ द डे जूड़ा बनाना था। एक कॉलर है हमारे साथ, और उससे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बाबर भजन को भी मेरा ख़ास सलाम। मम्मी और राबिया सिकत देख रहे हैं इस्लामाबाद में। और नाज़रीन ये जो झड्डियाँ हैं ना, ये मुझे बचपन में ले जाती हैं। ये देखें, हम लोग रात को बैठ के इनको पहले ठीक करते थे, फिर लगाते थे। फिर सबसे बड़ी बात है, जब भी आप झंडियाँ या कोई भी पाकिस्तान का परचम या कोई भी आप डेकोरेशन करते हैं ना, तो प्लीज़ उसको संभाल के रख दिया करें। नेक्स्ट डे 15 अगस्त को फिर हमारी ये ड्यूटी होती थी कि सबको निकाल के लपेट के वापस रखना। सो जैसी 14 अगस्त ख़त्म होती है, आप लोग जो है बहुत ही वाह वेला मचा के चीज़ें, परचम जो है नीचे गिरे हुए होते हैं, तो प्लीज़ ये ना किया करें। एक कॉलर भी हमसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही हैं? मैं रीशा बात कर रही हूँ खानेवाल से। खानेवाल से रीशा, क्या हाल है रीशा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक ठाक। आपकी तबीयत ठीक है? जी जी, मेरी तबीयत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख़राब लग रही है? नहीं नहीं, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी। आपकी तबीयत कैसी है? आपकी कैसी है तबीयत? मैं भी ठीक हूँ। ठीक ठाक है, सेट है? हाँ जी। तैयारी मुकम्मल है कल 14 अगस्त की? जी है तैयारी। क्या किया आपने तैयारी में, बताएं? इस बार झंडियाँ लगाई हैं। लगाएंगे आप झंडियाँ? बेटा उतार के उनको तमीज़ से वापस रख भी देना, हाँ जी। ठीक है ना? अच्छा, आज का सवाल चलें, आज का सवाल कोई नहीं है। ये बताएं कि पाकिस्तान का परचम जब आप देखती हैं तो आपके दिल में क्या ख्याल आता है? बहुत खुशी होती है। नहीं तो खुशी कैसे? आपके जो इर्द गिर्द के, आप खानेवाल से बोल रही हैं, तो कभी आपने कोई दरख्त लगाया या आपने कोई पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी चीज़ की जो आप बताना चाहें? नहीं, हमने दरख्त अपने घर पे लगाए हैं, घर में। बेटा घर के बाहर भी लगा लो। नहीं, वो खा जाता। कौन खा जाता है? जानवर। जानवर? कौन से जानवर? क्या क्या, कौन से जानवर? कौन से जानवर फिरते हैं? बहुत सारे। बेटा बताओ ना, 2-4 के नाम मुझे भी बताओ। बकरी हो गई, गाय हो गई, ये वाली चीजें। अच्छा, तो उसके इर्द गिर्द वो भूसा रख दो ना, कांटों वाला भूसा जो होता है वो रख दो, तो वो नहीं आएगी फिर। अच्छा अच्छा, और सुनाएं? ठीक ठाक। आज आप क्या बना रही हैं? बेटा आज कीमा करेले बन रहे हैं, कीमा करेले। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपकी कोई फरमाइश है? मेरी फरमाइश है आप कोफ्ते बना दें। कोफ्ते, ओके, नॉट बैड, इट्स क्वाइट नाइस। अच्छा ठहर जाएं। कोफ्ते,
कोफ्ते। कौन से कोफ्ते? चिकन के। चिकन के कोफ्ते, चिकन के ही बनाएंगे बेटे। अच्छा, चिकन कोफ्ते। और है अरीशा खानेवाल। ठहर जाए, अरीशा खानेवाल। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह बनाएंगे कोफ्ते, किसी दिन तो बनाएंगे कोफ्ते इंशाल्लाह। ना जी, इतनी फरमाइशें हैं कि फिर इनकी बारी जो है वो आ जाएगी। अच्छा, जब मैं पूछी थी ना कौन से जानवर, आप सोच रहे हो कि मैं हंस क्यों पड़ी। ये ना कैमरा टीम एक दूसरे को ना कह रही है, वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है ये, फिर दूसरे ने कहा ये इसको कहते हैं आपस में आपस में करना होता है ना मजाक। अब आप लोग, कुछ लोग ऐसा बुरा बोगस मजाक करते हैं कि दिल चाहता है कि सर पे उठा के उनके ना ये सेब या ये क्या चीज़ है? मिठाई, वी आर हैविंग मिठास। अच्छा नाज़रीन, हम आम से एकदम से हम ड्रॉप किए हैं नीचे। कहाँ आम, कहाँ मिठे आ गए हैं यहाँ पे। आम ख़त्म हो गए हैं क्या? नहीं नहीं, नवाबपुरी मिल रहा है। गुलाब कह रही हूँ, गुलदार भाई को पता ही नहीं है। गुलदार भाई ने आंखों में पट्टी बांधी होती है ना आजकल जब वो फ्रूट वाले के जाते हैं। सो आज जो है कीमा करेले बन रहे हैं, हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, आप लोगों की कॉल्स भी होंगी। सो आ जाते हैं अब अपने किचन काउंटर की तरफ। और नाज़रीन, मैं ले आई हूँ अपना फाइनली अपना जो एप्रन है। सो कीमा हम ले रहे हैं बीफ का कीमा है, खूबसूरत सा, प्यारा सा। और उसके अलावा आ जाते हैं करेले। अच्छा, करेले हाँ, गुलदार भाई ने काट तो लिए हैं, ये देखें। आप इनको और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग गोल काटते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐसे करके बिस्मिल्लाह, मैंने एक चुटकी नमक आपने ऊपर से डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक लीमू लिया, या अगर लीमू नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बीज आपने निकाल देने। एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अलमीना बोल रही हूँ। जी अलवीना जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आज़ादी मुबारक को। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है आपके हिस्से में ये दिन आते हैं। जी देख लें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप सुनाइए, ये पीछे टू क्या बजता है? पता नहीं, आपके ही फोन में टू बजता है। टू टू टू, एक गाना भी था, टू 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 टू। वाओ मैन, there's a Mercedes outside, who's here? केवान आए हैं आज, मैं उधार लूंगी गाड़ी उनसे। अच्छा जी, मैंने इसमें एक लीमू डाल दिया। आप सुनाए, कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, गला ही मेरा गला खराब है? आज़ादी मुबारक देते हैं। आज़ादी मुबारक, बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी मुबारक हो। वो ही ना, कल इंशाल्लाह पूरी मुबारक होगी इंशाल्लाह। आज हाफ मुबारक हो, मतलब प्री 14 अगस्त सेलिब्रेशन है आज, प्री। और माशाल्लाह उसी हिसाब से आप करेले ग्रीन तो है ना उसमें। हाँ देख लें, ग्रीन के अंदर थोड़ा थोड़ा रेड डालेंगे और वाइट भी डाल देंगे। गार्लिक वाइट, सॉरी प्याज भी वाइट है, बस सही है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्लाह खुद ही मदद कर देता है और खुद ही कुछ ना कुछ सबब बन जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताएं, हाँ जी, ये बताएं कि आज आप क्या पका रही हैं? What you cooking? आज करेले कीमा हमारे फ्रीज हुए हैं करेले, तो कीमा करेले ही बना लेंगे। बस सही है, जबरदस्त जबरदस्त। तो आप जरा कीमा, अच्छा कौन सा बीफ का करेंगी यूज के? मिशी, मैं तो हर तरह का खा लिया, कई जो मेरे घर के वो अफराद है ना, वो कहते हैं चिकन का हो या मटन का हो। हाँ, मटन का किया। मटन आजकल क्या भाव है? मटन तो मैं वैसे, मुझे रेट नहीं पता, मुझे तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सुना है कि 34-35 तक गया हुआ। 3500 रुपए किलो? मैंने तो हाँ आजकल जी, गोश्त छोड़ा हुआ है। कोई 3000 देता है, कोई 3200। माशाल्लाह, फिर भी लोग खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई छोड़ रहा है। और मिशी, 1 किलो में तो इस तरह होता है कि जैसे पाव है, कोई बरकत ही नहीं। वही सही कह रही हैं, 1 किलो का तो पता ही नहीं चलता नस्बत कि अगर 2 लोगों के लिए बन रहा हो तो। और कीमा तो पता है आपको, फिर बिल्कुल वो हो जाता है लिंक होके, तो सुकड़ू कर कीमा हो जाता है। चले नहीं, जब तक अल्लाह दे रहा है इज्जत से रोटी खा रहे हैं, जब ना हुआ तो फिर भी सबर शुक्र। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। सो कोई फरमाइश है आपकी? मिशी माशाल्लाह बहुत अच्छा फरमाइश पूरी कर देती हैं, और आपके कलर भी आज बहुत ही अच्छा है, आज तो सबल परी लग रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये हमारी जो आज की डिज़ाइनर हैं ईमान कियानी है, उन्होंने स्पेशली आज के दिन के लिए नहीं था एक्चुअली, ये 14 अगस्त के लिए था,
लेकिन आज मैंने पहन लिया क्योंकि हम सेलिब्रेशन आज से स्टार्ट की हुई है, बल्कि बिल्कुल 2-3 दिन से जरूर की हुई है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आपके सारे शो केटू के सारी टीम को मेरी तरफ से सबको की जश्न ईद जश्न आज़ादी। मुबारक हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। हंसते हैं हंसते हंसते कट जाए रस्ते, सॉरी नाज़रीन, हंसते हंसते ही कट जाए रस्ते। अच्छा, इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है। हम मसाले, आपको पता है मैं मिक्स मसाले जो हैं, जिस तरह वेजिटेबल मसाला, कीमा मसाला, फलाना मसाला, मैं बेसिक जो घर में मसाले होते हैं ना वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। उससे जो असल फ्लेवर है सब्ज़ी का और गोश्त का वो आता है। अब इसमें सफ़ेद साबुत ज़ीरा डलेगा, 2 से 3 टीस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ या पिसा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। गरम मसाला इज़ ऑप्शनल, क्योंकि बहुत दफ़ा लोगों को बर्निंग का इशू होता है, तो आप बेशक अगर पिसा हुआ डालना चाहें तो आधा टीस्पून डालें, या जैसे आप सर्व करें उस वक्त डाल लें, या फिर खड़ा गरम मसाला 1 टीस्पून जिसमें सब कुछ बराबर हो। काली मिर्च, लौंग, जायफल, जवित्री, तेज़पात, फिर आ जाते हैं लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च। ठीक है, ये 9 से 10 चीज़ें होती हैं। इसमें हम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज, 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की, और इसमें जाएगा 2 टीस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ, पिसा हुआ भी हो सकता है, पेस्ट भी हो सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये हमने इसमें डाल के इसको अब अच्छी तरह थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कीमा। अच्छा, अब बीफ का कीमे में बहुत सारे लोग जो है उनको इशू होता है। 1 लीमू मैंने डाल दिया इस पर, जो कटे हुए हैं ना करेले, और 1 चुटकी इसमें नमक डाला है। अब इससे इसका ज़रा फ्लेवर इन्हांस होगा। अच्छा, अब कीमे का मसला है, कीमे में भी अगर आपके पास ना हो लीमू तो कोई बात नहीं है, आप सिरका भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो इसकी एक हीक होती है जिसको आप अरोमा मैं कहूँगी, मैं बू नहीं कहती। ये हम इसमें थोड़ा सा लीमू शामिल करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत, और अगर बीज गिर जाए तो कोई बात नहीं, आप उनको चम्मच से निकाल सकते हैं। ये डाल लिया, और ये आपने फेंकना नहीं है, ये आपने अपने ग्लास, पानी के ग्लास में डाल लें ताकि लेमन वाटर पीते जाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? कोमल पेशावर से। कोमल फ्रॉम पेशावर। कैसी हैं कोमल, आप खैरियत से हैं? ठीक आप ठाक कैसी हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगी कोमल जी? कोमल है, जब से 7 में पढ़ती थी उस वक्त से आपको देख रही हूँ टीवी में। किस में पढ़ती थी? 7th क्लास में? माय गॉड, इट्स बीन लॉन्ग नहीं, मैं 7 क्लास में पढ़ती थी उस वक्त से आपको देख रही हूँ टीवी पर। माशाल्लाह, 7th क्लास, आपको बहुत पहले की बात होगी। हाँ जी। अच्छा, कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी कोमल जी? उस वक्त तो मैं छोटी थी, अब तो मेरे बच्चे इतने हैं। माशा, मेरे भी होते अगर मेरी शादी हो जाती तो टाइम से। हाँ जी, बिल्कुल। पर क्या करें। तो माशाल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी और मजे मजे की रेसिपी बनाती है ना, बहुत बड़ा मजा आता है। अच्छा, थैंक यू सो मच। आपकी कोई फरमाइश है? मेरी फरमाइश दी थी, आप पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। मेरा कहना है कि आप कड़ी पकौड़ा बनाए तो बड़ा मजा आएगा। मजा आएगा, कल बनाते हैं कड़ी पकौड़ा, ताकि हमें भी बहुत ही लजीज मजा आ जाए। खैर जाए, कोमल पेशावर, कोमल पेशावर और कड़ी पकौड़ा। अच्छा, कल मैं ना ज़रा सिंधी कड़ी बनाऊंगी, कड़ी पकौड़ा, नॉट कड़ी पकौड़ा बट सिंधी कड़ी। उसके अंदर भिंडी भी जाएगी, उसमें ये जो आपकी फ्राश बीन है वो भी जाएगी, और वो पतली बनती है, और उसके जो पकौड़े हैं ना छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल सही है। ज़रा डिफरेंट टाइप की कड़ी बनाएंगे कल इंशाल्लाह। सही है, ओके ओके। अच्छा ठीक है, आज पाकिस्तान के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? जी बस क्या कहूँ, कुछ जहन में आ नहीं रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंसान जब बहुत खुश होता है ना तो फिर जहन में चीजें कम आती हैं। हाँ जी, मैं आपसे बात जब करती हूँ तो मुझे हर चीज भूल जाती है। चले, मेरी तरफ से हम कह देते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।
थैंक यू सो मच कोमल, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। ऐसे ही कोमल जी से बात करते करते जो लहसुन अदरक का प्याज है वो खूबसूरती से, अब आपने ये इसमें हमने कीमे के अंदर डाला था क्या, 1 अदद लीमू। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़े थोड़े करके इस तरह करके इसमें डाल के ऊपर से आपने ढक्कन लगा देना है, ताकि स्टीम जब क्रिएट होती है किसी भी कीमा, चिकन या आपने बीफ, तो उससे ना मुलायम हो जाती है मीट जो होता है ना, जो भी चिकन का हो या बीफ या मटन, तो वो ये हमने इसको फैला के इसमें शामिल कर दिया। और साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ऊपर से डाल दिया ऐसे करके, ठीक है, सारी डाल देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें करेले भी जाएंगे ना नाज़रीन, तो वो ज़रा मिक्स होगा, मज़ेदार बनेगा। ये डाल दिया, और साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ज़ीरे को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना होता, उसकी जो अरोमा है ना वो फिर जल जाता है। हल्का सा आपने लेके इसके ऊपर हमने ये भी शामिल कर दिया। अब आपने इसको ढक दिया, ढक के अब आप बाकी जो काम किचन में करने होते हैं वो कर लें। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शोर व गुल हुआ और एकदम से फ़ोन बंद हो गया। अच्छा, ये इसमें डाला। अब इसमें हरी मिर्चें आपने काट के नहीं डालनी, क्योंकि काट के डालेंगे तो जो घर में अगर जिन्होंने मिर्चें नहीं खा सकते उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो हमने सिर्फ इसकी डंडी ऐसे तोड़नी है, डंडी तोड़ के, और उसके बाद हमने ये मिर्चें इसमें शामिल कर दी, और हरा धनिया, ये ताकि ये आहा क्या खुशबू आई है, एक ये हमने इसमें शामिल कर दी। अब क्योंकि स्टीम काफ़ी लगी है, अब हमने कीमे को अच्छी तरीके से हिलाना शुरू कर देना है। अब आपने कीमे को भूनना है अच्छी तरह, बहुत प्यारे तरीके से आपने इसको भूनना है, तोड़ते जाएं ताकि वो मोटे मोटे पीसेस जो है ना वो भी टूट जाएं साथ में। ये किया, और अब इसी दौरान मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी काट लेते हैं। ये अगर इसकी थोड़ी सी डंडियाँ भी ऐड करें, अच्छी तरह धुला होना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, हल्का सा धुला होगा ना, ये जो डंडी होती है ना उसका भी बहुत मज़ा होता है, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ऋषि खान, मैं आपका शो बाकायदगी से देखती हूँ, आपसे पहले भी 2-3 दफ़ा बात हो चुकी है, तो मैं 14 अगस्त के हवाले से आपसे बात करना चाहती हूँ। जी मैम। क्योंकि मैं स्वाग गार्डन में रहती हूँ, और स्वाग गार्डन में जो एच ब्लॉक के जो लाइन है ना पूरी, उनके वालिदैन बच्चों को समझाते नहीं है, वो रात को डिस्टर्ब करते हैं, पटाखे बजाते हैं घरों के अंदर। और मैं बीमार हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैंने कल उनको मना किया है, तो आगे से वालदा बोलती है हम बजाएंगे। देखें, ये बात आपने बिल्कुल सही की है। ये जो पटाखे और ये जो ट्रेडिशन है ना, ये मुझे बहुत इरिटेट करती है। एक तो उससे एक अजीब सा जो चरिंद परिंद जानवर इंसान, वेरी डिस्टर्बिंग। आई डोंट नो ये क्यों, और ये क्यों बेच रहे होते हैं, इनको फाइन लगना चाहिए। असल में बात ये है कि देखें, रात के टाइम अगर कोई पेशेंट है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, कुछ हुआ है, वालिदैन का फर्ज बनता है जी कि आप उनके घरों में ना मारे। हाँ बिल्कुल, मारे तो पेशेंट कहीं क्योंकि प्लाट खाली है वहाँ जाके मारे। और आगे से वो जाहिल औरतें ऐसे बोलती हैं जिनको तो तमीज ही नहीं है, उन्हें क्या पता। आपको मैं बताऊं, मेरा आदा जो है ना गदयाल, वो पाकिस्तान बनने से पहले शहीद हो गया था। ओहो। मेरे अब्बू कारवां में छोटे बच्चे वो लटक के वो आए थे अपनी बच्चियों को लेकर, ठीक है। उसके बाद मेरे ताया का हॉस्पिटल था धर्मशाला में, उन्होंने खुद नेबर सिख में आके मेरे ताया को मार दिया। उस के है हमारे साथ, आई थिंक कोई डिस्टर्बेंस ही। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, और मैं ज़रूर ये कहूँगी जितने वालिदैन देख रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ ये फायर क्रैकर्स जो है ना, यानी पटाखे, वो आप लोग ला के अपनी तरह से, पता नहीं क्या एक्साइटमेंट यहाँ हाई मिलता है आप लोगों को। इतनी डिस्टर्बेंस होती है, लोग बुज़ुर्ग होते हैं घरों में, अलील होते हैं, और उन पटाखों की वजह से एकदम से इंसान ऐसे फियर में आ जाता है। तो प्लीज़ ये पटाखे, और ये पटाखों को गवर्नमेंट को और चीज़ें जहाँ उन्होंने बैन की हैं
तो ये पटाखे और ये फायर क्रैकर्स को भी बैन करना चाहिए। जो भी इस्तेमाल करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए फॉर श्योर। दिस इज़ कॉजिंग न्यूसेंस इन द सोसाइटी एंड कहीं दूर जाके भी करें, इतने आपको पटाखे मारने का शौक़ आ गया। ये देखें ना नाज़रीन, ये होता है। अच्छा, अब कीमा अच्छी तरह भुन रहा है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि अभी करेलों ने भी जाना है। 2 टीस्पून ही हैं ये पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून हल्दी। अभी तक हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया। नमक मैं शामिल, किधर गया नमक? ओके, ये 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा सा चुटकी बराबर जो है वो करेलों में भी डाला था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, अगर आपके पास टमाटर बहुत महंगे 300-350 रुपये किलो हैं, ये 2 अदर टमाटर हैं। एक खा भी लेते हैं नाज़रीन। कहते हैं महंगी चीज़ खाने तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, वैसे भी इससे अच्छी होती है। अगर टमाटर नहीं है कोई बात नहीं है, आप ना ख़रीदें इतने महंगे टमाटर। 1 कप दही लें, वो लेके डालेंगे, सेम उसका फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, ये हमने टमाटर डाल दिए। अब हमने इसको थोड़ी देर, क्योंकि बीफ का कीमा है, इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। अब ये थोड़ा कुक होगा, टमाटर भी कुक होंगे। इसको आप लिड लगा दें, और साथ में अब हमने सिर्फ इसमें ऐड करना है करेले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेटा क्या हाल चाल हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3 क्लास में। किस जगह से बोल रहे हैं? जी मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद से। और किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? जी डबियन स्कूल लिया डबियन स्कूल पे। अच्छा, और आपका नाम क्या है? जी गालिब हुसैन। गालिब हुसैन। कैसे हैं गालिब हुसैन, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। तो गालिब हुसैन, क्या कोई आपने पोएम सुनानी है? जी नहीं, पॉइंट तो हमें केजी पे ही आती थी, अब सारी भूल गई। भूल गई है? जी बेटा अभी तो आपकी जिंदगी शुरू हुई है, अभी से भूल गए हैं आप। अच्छा सुने गालिब जी, कोई कौमी तराना सुना दे। क्या है? कौमी तराना आता है आपको? कौमी तराना। गालिब, गालिब भाग गए, गालिब चले गए। नो कमेंट्स नाज़रीन। 3 क्लास में आपको कोई पोएम नहीं आती, लेकिन अभी मैं पूछूं कि कौन सी फिल्म रिलीज़ हुई है, या कौन सा टिकटॉक स्टार किस गाने पे डांस कर रहा है, या इसका वायरल हुआ है, वो बता देंगे। सो वी आर इन वेरी स्ट्रेंज टाइम्स। हम लोग बहुत ही एक मुख्तलिफ दौर से गुज़र रहे हैं। मुख्तलिफ तो नहीं कहूँगी, ये ट्रांजिशन है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए तो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अपने बच्चों को ज़रूर बताया करें। जिस तरह हमें पता है अभी तक आधी ज़्यादा ज़िंदगी गुजरी है, सो आप लोगों के बच्चों को भी पता होना चाहिए। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप युगांडा में या आप अर्जेंटीना में नहीं रह रहे, तो पाकिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है। ये बेसिक चीज़ें हैं पाकिस्तान के बारे में, जिधर आप रहते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका कौमी तराना, आप पाकिस्तान का जो ख्याल है वो किनको आया था, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, ये जो 2 नेशन थेरी है, ये सब पता होना चाहिए बच्चों को। मतलब अंग्रेज़ी आप बोलने में ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो आप ये ना समझे अंग्रेज़ ने आपको अपनी कुर्सी दे देनी है, ये बिल्कुल आप ना समझे। वो जगह पे आपको वही रखेगा जहाँ पे आपकी जगह होती है। ये ना समझे ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी बोलेंगे तो आप जो है कहीं और पहुँच जाएंगे। यू विल ऑलवेज बी अ थर्ड या 4th सिटीज़न, फर्स्ट में नहीं आते। तो पाकिस्तान में रह के आप इवन अरब कंट्रीज़ को देख लें, वो आपको कभी रेजिडेंस वीज़ा नहीं देते अनटिल अनलेस आप बहुत पैसा खर्च करें। आपको वो विज़िट वीज़ा देंगे, या आपको 3 साल, आप बेशक वहाँ पे UAE में 50 साल काम करें, 3 साल के बाद आपको वीज़ा जो है वो रिन्यू करना पड़ता है।
सो एनीवेज, पाकिस्तान का ख्याल करें और पाकिस्तान के लिए जो है कुछ ना कुछ ज़रूर किया करें, चाहे वो दरख्त लगाना है, चाहे वो थोड़ा सा सफाई कहीं कर दें। ये आपकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान। मैं बाकी हुकूमतों को और उसके बारे में कोई डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान को साफ़ रखें, इसके बारे में सोचें। अल्लाह ताला ने हमें अगर एक ज़मीन दी है तो उसकी जो है ना वैल्यू करना भी सीखें और अपने प्लीज़ बच्चों को भी बताएं, क्योंकि बच्चे बहुत ही, सॉरी टू से, बहुत अफसोस होता है कि बच्चे जो है ना अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं आजकल, विच आई डोंट लाइक। सो ऑन दिस नोट एक शोरील है पाकिस्तान के हवाले से, मिली नगमा है नाज़रीन आप सबके लिए, और उसके बाद जाएंगे एक छोटे से वक्फे पे। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी ईमान कियानी, फैशन डिज़ाइनर, ब्रांड ऑनलाइन इनका इमल बाय ईमान, एंड दूसरे गेस्ट हैं सैयद मीर अली शाह, ई कॉमर्स एक्सपर्ट, ये हमारे साथ होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं, दोनों हमारे गेस्ट तशरीफ़ ला चुके हैं। आज 13 अगस्त है और पूरा ये जो हफ़्ता गुजरा है इसमें पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का जो आज़ादी की जो तकरीबात हैं वो हमारी शुरू हो चुकी हैं मंडे से, और आज जो है थर्सडे है, कल फाइनली 14 अगस्त है। तो आज से हमने कहा कि ज़रा हाइप और क्रिएट की जाए, और दोनों हमारे जो मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले लेडीज़ फ़र्स्ट। सो आज का जो ये खूबसूरत ड्रेस है जो कि पाकिस्तान के हवाले से ही डिज़ाइन किया गया है, ये जिन्होंने डिज़ाइन किया ये वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। एग्जैक्ट कलर है पाकिस्तान के परचम का, ग्रीन एंड वाइट। सो फैशन डिज़ाइनर है, इनका ब्रांड ऑनलाइन है, इंस्टाग्राम पे जाके आप EMAL बाय ईमान पे जा सकते हैं। और अगर आपको ये ड्रेस और पिछले हफ्ते का ब्लैक एंड वाइट ड्रेस पसंद है तो वो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आजकल यंग जो डिज़ाइनर्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो मैं हमेशा उनको प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी ईमान कियानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कहते हैं ना कलर्स जो है वो इंसान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आपका फर्स्ट इंटरव्यू है? जी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। नाज़रीन फर्स्ट इंटरव्यू है, वो कहते हैं ना फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। सो कैसा लग रहा है आपको? सुबह से आप आई हैं, कितने बजे आप आई थी? मैं ऑलमोस्ट 9:45 और 9:50 तैयार होके मैं फुल रेडी होके आई थी। फुल रेडी होके आई थी, ज़बरदस्त यार। थैंक यू सो मच आप आई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरी कोशिश होती है कि हमारे जो यूथ है जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ज़रूर बुलाया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो अगले जो मेरे मेहमान हैं वो भी यूथ से बहुत यूथ के लिए यानी नौजवानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और आजकल ई कॉमर्स का ज़माना है, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, आपको निटी ग्रिटी बताएंगे ताकि आप लोग घर बैठे अपना कोई ना कोई ऑनलाइन काम कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मीर अली शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसी जश्न हैं? आज़ादी आपको आने वाली इन एडवांस मुबारक। बहुत आपको भी मुबारक हो। मतलब आप नाज़रीन दो यंग लोग आते हैं ना तो फिर ना इंसान को टेंशन हो जाती है कि अब क्या पूछा जाए, इनको तो बहुत कुछ पता होता है आज के ज़माने के हवाले से। सो आपका कोई सवाल है तो 8094194519 पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ईमान जो है हमारे साथ कुछ अपने ड्रेसेस भी लेके आई हैं, वो भी इंशाल्लाह भी आपको शोकेस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताएं मीर जी, ई कॉमर्स एक्सपर्ट, या शॉपिफाई, अमेज़ॉन, ये सारी AliExpress। चीज़ें आती हैं, जी, तो आप कोर्सेज देते हैं? मैं कोर्सेज भी देता हूँ और ऑनलाइन सिखाता भी हूँ। और अगर किसी ने कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे यूथ के कि जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता, हाँ, जो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इनको हाथ पकड़ के सिखाता हूँ। नाज़रीन कितने अच्छे टीचर हैं और फिर भी अगर आपको ना आए तो फिर ये बड़ी गलत बात और होगी। अगर उनको फिर भी ना आए तो मैं 1 साल की मेंटोरशिप देता हूँ। अच्छा, तो अभी आपका अगर आपसे कांटेक्ट करना है, जितने हमारे देख रहे हैं ख़वातीन और हज़रात जो सीखना चाहते हैं ई कॉमर्स का जो टेक्निक्स है, जी। तो कैसे आपसे कर सकते हैं? मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर लें या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, डायरेक्ट व्हाट्सएप? मैं डायरेक्ट रिप्लाई। अच्छा, तो आपका इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम मीर अली शाह। मीर अली शाह के नाम से इनका इंस्टाग्राम है, उस पर आप जाके इनको इनबॉक्स करें तो ये आपको जो है ट्रेन करेंगे फॉर any kind of business, any kind of like help you want, and if you want to learn in
लाइक अ बेसिक थिंग्स कि ईबे को किस तरह जानना है, ईबे क्या चीज़ है, ईबे को किस तरह आप मर्ज करके आगे अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे बैठे अमेरिका के थ्रू। अच्छा, तो ये आपने कहाँ से सीखा? मैंने एम्पावर से। ये एक पूरा एक पाकिस्तान में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिखाते हैं जी। तो नाज़रीन ये भी अच्छा है कि आप सीख के आगे लोगों को जो टेक्निक्स हैं, ताकि आजकल महंगाई का दौर है तो अगर आप घर बैठे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है नाज़रीन, बहुत ज़रूरी है। तो ईमान, आपने डिज़ाइनिंग का कैसे सोचा? आपने कहीं से पढ़ा? नहीं, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है। बेसिकली मुझे बचपन से ही ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक़ था बहुत अच्छा। ज़्यादा, और मैं चाहती थी कि मैं इसी फील्ड में आगे जाऊँ और मैं अपना नाम बनाना चाहती थी किसी अच्छे तरीके से। अच्छा। तो बस मैंने सोचा कि अगर मुझे ये चीज़ पसंद है और मेरा इसमें शौक़ है तो फिर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करती हूँ, और माशाल्लाह रिस्पांस भी अच्छा है। नहीं, रिस्पांस तो अच्छा है। पिछले हफ्ते जो मैंने सैटरडे को ब्लैक एंड वाइट पहना था उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया। सो आपने सोचा है कि मतलब ज़रूरी नहीं होता कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग पढ़ी जाए? मुझे ऐसा लगता है कि आपको मतलब पहले से आना चाहिए। इफ़ अगर आपका माइंड नहीं है उस तरफ, या आपके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, तो फैशन डिज़ाइनिंग सीख के भी आप ड्रेस डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो आपने किसी से इंस्पायर हुई, अम्मी या खुद से हमेशा से शौक़ था कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का? खुद से शौक़ था, हमेशा से खुद से शौक़ था वेल ड्रेस रहने का, अच्छे अच्छे कलर्स कॉम्बिनेशन डिफरेंट ट्राई करने का शौक़ था, और डिफरेंट डिज़ाइंस बनाने का शौक़ था। तो बस फिर मैंने कहा इसी काम को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कि भाई ऐसा हुआ कि क्या आपके जो घर वाले हैं या आपके कज़न्स हैं उन्होंने कहा क्या हमारे लिए भी डिज़ाइन करो? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे कज़न्स मुझे कहती थी कि ये ड्रेस हमारे लिए डिज़ाइन करके दो, या इसका हमें बताओ इस पे लेसेस किस तरह की होनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी ड्रेसेस डिज़ाइन किए थे उनके। अच्छा किए। इसी तरह नाज़रीन, इंसान का एक शौक़ जो होता है वो आपका शौक़ जो है वो पैशन बन के बिजनेस में कर लें तो उससे। तो कितना अरसा हो गया आपने ये अपना स्टार्ट किया ऑनलाइन? मैंने मई 2026 में स्टार्ट किया था। अच्छा, मई 2026 में नाज़रीन, और अगस्त में हम इनके कपड़े पहन रहे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त यार। तो आप की फैमिली कियानी है, तो वो तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमेशा से हैं। तो कितने अरसे से आपकी फैमिली यहाँ पे है मौजूद? कितने लाइक इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद। मेरी पैदाइश यहीं की है, इस्लामाबाद। यहीं की। तो मतलब अपनी फैमिली रूट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बेसिकली हम गुजर खान से हैं। अच्छा, गुजर खान। हम गुजर खान से हैं, एंड मेरी मामा जो हैं वो सिंध से हैं। अच्छा, मामा सिंध से हैं और आपके वालिद जो है वो गुजर खान से हैं। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो ये मुझे बता, आ चुके हैं आपके डिज़ाइंस, और हमारे प्रोड्यूसर इतने प्यारे हैं। अच्छा, एक सेकेंड, अब नाज़रीन आप इनसे बात करें। मेरे से बात करेंगे आप लोग? मेरे से बात कर रहे हैं? ओके, ये आ चुके हैं इनके डिज़ाइंस। ओके, वंडरफुल। अब मैं दिखाती जाऊंगी, आप ज़रा एक्सप्लेन करती जाना, ठीक है? एक ये ब्लैक है, दिस इज़ अ वेरी नाइस, समर के लिए ज़बरदस्त है। चेक करें, इसके बारे में बताओ। ये सिंपल 2 पीस कॉट सेट है, और इस पर मैंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दिया बिकॉज गर्मी होती है, गर्मी में आप ज़्यादा लेसेस वाले ड्रेसेस पहन नहीं सकते। तो ये इजी टू कैरी है, और आप यूनिवर्सिटी गोइंग और ऑफिस गोइंग लड़कियाँ इसको बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। ये ऑफिस गोइंग एंड आपके यूनिवर्सिटी एंड आप वर्किंग अगर लेडी हैं तो आपके लिए आजकल जो गर्मी है और जो हब्स है यानी ह्यूमिडिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए, सेम हेयर इज़ अ वेरी गुड लॉन का कोऑर्ड सेट है ये। अच्छा, ये अच्छा, इसकी अगर प्राइस, मुझे एग्जैक्ट प्राइस ना बताना, इस से इस तक की आपकी प्राइस रेंज है? 2300 से 9000 तक। 2300 से लेके 9000 तक। अब ये देखिए ना, अगर आप सही बात बताऊं, अगर आप कपड़ा लेके दर्जी के पास जाएंगे तो इससे ज़्यादा ही लगेंगे। तो अगर आपको बनाया इनका ज़बरदस्त सा कोऑर्ड सेट, एक ये हो गया। अच्छा जी, एक आपका हो गया ये सेम, वेरी नाइस, वेरी समरी। और ये लॉन है? यस मैम। अच्छा, लॉन पे आपने क्या करवाया है? इस पे एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी है लॉन पे, वेरी नाइस, पीच कलर, इसके साथ दुपट्टा। अच्छा, 3 पीस है ये? Yes, ma'am, yes, मुझे इनकी एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी है, वो अलहदा बात है आप लें या ना लें, 3 पीस पे दुपट्टा है। कहीं आपको जाना पड़ ही जाता है अजीन, हम कौन सा यूरोप में रह रहे हैं, हम दिमागी तौर पे यूरोप में रहते हैं, वैसे हम पाकिस्तान में। अच्छा जी, ये जो ये ग्रीन है, ये बड़ा डिफरेंट, ये जिंक कलर है। जिंक कलर है, सेम, वेरी नाइस, ब्रीजी, और कपड़ा भी बहुत आपके सारे मैं देख रही हूँ कि प्योर स्टफ है। यस मैम, मिक्स स्टफ नहीं है ये। तो इनका ये ऑनलाइन है, एमल बाय ईमान,
ऑन इंस्टाग्राम, इनको आप फॉलो भी कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी समरी, ये देखें ये कितना प्यारा है। अब इसको अगर अनमोल दिखा दें ऊपर से नीचे तक तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अनमोल पाकिस्तान की खुशियों में मशगूल हैं, ये देखें। अब इसके साथ दुपट्टा ये है, इसके साथ दुपट्टा। अच्छा, ये इसके बारे में बताएं। ये चिकनकारी ड्रेस है, बेसिकली ये फॉर्मल वेयर के लिए। इसके साथ प्लाजो है और जो दुपट्टा है उस पर भी फुल लेस की डिटेलिंग है। अच्छा, दुपट्टा दिखा दूँ नाज़रीन, दुपट्टे में पूरी लेस की डिटेलिंग है, चेक करें, ये देखें, ये लेस की डिटेलिंग है और साथ में प्लाजो है। एंड दिस इज़ चिकनकारी। सो वंडरफुल भाई, वाह। दिल चाह रहा है सारे जो है मैं अपने, लेकिन इनमें से 2 फिट आएंगे, 2 जो है वो ज़रा यंग गर्लीज़ को फिट आएंगे। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ये इधर आपके कपड़े शोकेस हो रहे हैं। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आप लोग भी नाज़रीन कॉल कर सकते हैं ऑन 051-8094-519 पे। मीर, आप देखिए 2 ख़वातीन जहाँ होती है ना, फिर वहाँ पे ये होता है। आपको कपड़ों का शौक़ है? क्रेज़ है। क्रेज़ है। और कौन सा, मतलब पाकिस्तानी कोई शलवार कमीज़ पहनते हैं? कभी नहीं पहनी। कभी नहीं पहनी? इनको पकड़ लें, इनको बंद कर दें यहाँ पे जेल में। आदत नहीं है, शुरू से नहीं पहनी। कभी भी नहीं पहना? पहन के देखिए, अच्छे लगेंगे। नहीं, वो थोड़ी अजीब अजीब सा, वो संभाले नहीं जाती शलवार। नहीं, कौन सी शलवार है जिसके पास? आदत नहीं है शुरू से। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, ये लगता है वो बलोची शलवार के बारे में तो नहीं, 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 नॉर्मल शलवार है भाई, बीच में इलास्टिक डालो पहन लो। नहीं, शुरू से इलास्टिक आदत आजकल ना डालें, कहीं से भागना पड़ जाए तो फिर मसला हो सकता है। एक कॉलर भी है, आप दोनों की इजाज़त से एक कॉल भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? मिसेस जावेद इकबाल, पेशावर से। मिसेस जावेद, क्या हाल चाल है? मिसेस जावेद, आपका अपना प्यारा नाम क्या है? मेरा नाम बस जोड़े, मेरा नाम यही है। आपका नाम जावेद ही है? हाँ, बस यही है, मिसेस जावेद इकबाल। मिसेस जावेद इकबाल, वेरी नाइस। कैसी हैं जावेद? ठीक हूँ, आप सुनाए, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? आपके मेहमानों को खुशामदीद। खुश आमदीद। और आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। शुक्रिया, थैंक यू। और मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी का ये दिन मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू सारे सो मच। पाकिस्तानियों को थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सो बताइए, कोई सवाल आपका ईमान से या मीर से? नहीं, बस इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, कपड़ों का डिजाइन बहुत अच्छा है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकती हैं। इनका पेज जो है उसको फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, एमल बाय ईमान, EMAL। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आपका शो बहुत अच्छा है। शुक्रिया। और मेरी तरफ से सारी पाकिस्तानियों को सलाम। वालेकुम सलाम और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई ईमान, मीर, अब बताएं, अभी जो आप कोर्सेज सिखा रहे हैं उनमें से कौन सा इस वक्त सबसे ज़्यादा आपका जो है, क्या कहूँगी कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है? ट्रेंडिंग में कौन सा कोर्स है? सबसे ज़्यादा ईबे का जो है फ़ायदा है, क्योंकि ईबे को, क्या बोलो भाई, मुझे नहीं आवाज़ आ रही। ईबे का पहले ईबे को समझना चाहिए कि ईबे चीज़ क्या है। क्या चीज़ है वो? ईबे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं और प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। ओके। 3 मेथड होते हैं अर्निंग के। पहले आपको पूरा सीखना पड़ता है। लाइक इसके बाद आप आगे जाते हैं अमेज़ॉन। हाँ। अब ये आप किस पे डिपेंड, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे करना चाहते हैं। अमेरिका के क्लाइंट चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के चाहते हैं, जर्मनी के चाहते हैं, या UAE की साइड के चाहते हैं। अच्छा, इन सारों को नहीं आप एक जगह पे कर सकते? आप अच्छा। एक जगह ही कर सकते हैं, एक जगह के एक वक्त में एक बंदा एक क्लाइंट। अच्छा, तो मतलब अगर फर्ज करें मैं करूं तो वो होगा अमेरिका का सिर्फ होगा एक बंदा अगर करेगा ईबे, तो उसको एक मुल्क के क्लाइंट्स लेने होंगे। बिल्कुल, नॉट ऑल। ओके, इफ यू वांट ऑल देन यू विल मेक लाइक एक आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, आपके अंडर लोग हों जो आपके सारा हैंडल कर रहे हों। ये एज अ बिजनेस आप लेके चल सकते हैं। ईबे एक बिजनेस है। अच्छा, ओके। आपने घर बैठे बैठे बाहर बैठ के करना है सारा कुछ। अच्छा, घर बैठे बैठे बाहर का सारा आपका होगा सारा काम। ओके, तो फिर रातों को आपको बैठना होगा बिकॉज अमेरिका का टाइम। रातों को, दिन को, शाम को, हर वक्त आपने बैठना ही और काम ही काम करना है। आपको नाज़रीन सिर्फ पियानो बजाना होगा ऑन फायदा भी तो है, लैपटॉप। फायदा बहुत है, फायदा बहुत है, क्योंकि अब जो आगे गेम चेंज हो रही है यही हो रही है, सारा AI का दौर है।
हसीन AI का वैसे पाकिस्तान में कुछ गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, प्लीज़ उसका भी ज़रा ख्याल करें। ईमान, आपको कहीं बाहर से ऑर्डर्स आते हैं कि आप वर्ल्ड वाइड शिपिंग है आपकी कि अभी पाकिस्तान में ही? अभी पाकिस्तान में है, इंशाल्लाह अभी मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, फिर इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। अच्छा, एक्सपैंड कर रही हैं जी। सो कोई आपने आउटलेट लेने का नहीं सोचा कि यार कोई आउटलेट, या कहीं आजकल तो मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स है ना जहाँ पे आपने एक रैक ले लिया रेंट पे और उधर अपने कपड़े शोकेस कर दिए? मैंने आउटलेट का सोचा है, बट फर्स्ट मैं मार्केट को एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ। मैं टेस्ट करना चाह रही हूँ कि मेरा कौन सा डिज़ाइन वर्क करता है, कौन सा डिज़ाइन वर्क नहीं करता। एक दफ़ा मैं प्रॉपर सीख जाऊँ, फिर इंशाल्लाह मैं आउटलेट। पिछले हफ्ते का जो सैटरडे का डिज़ाइन है ना, दिस माई पर्सनल, जो ब्लैक एंड वाइट था विद द दुपट्टा एंड एवरीथिंग, वो आपका सबसे अभी तक मुझे जो टॉप 3 होते हैं ना उसका आर्टिकल है, और वो मेरा हिट आर्टिकल है। नाज़रीन देख लें, एक को कहते हैं एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ है, एक्सपीरियंस। अच्छा, आप चल रहे हैं करेले और कीमा जो है उसको भी चेक करना है, तो आप दोनों को टेस्ट भी करवाना है। तो कभी कोई कुकिंग की है आपने मीर? नो। ये क्या हुआ, ये अलहदा हो गया? नहीं की है कभी कुकिंग? मामा ने सिखाने की कोशिश की है बट हुआ नहीं। अच्छा, और आप कितने बहन भाई हैं? मेरा एक भाई है। एक भाई वो है? 4 साल का है। अच्छा, और ये आपको ये बता दूं कि मीर हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं। कितने साल पहले? मैं 4 साल पहले आया। 4 साल पहले आए थे ये। और वो उस वक्त आप क्या करते थे? उस वक्त मैं मीडिया में जॉब करता था। मीडिया मेरी में स्टार्ट था, जर्नी थी एक, मतलब एज अ फोटोग्राफर मैंने स्टार्ट लिया था। यस यस यस, नाउ आई रिमेंबर 4 years बैक एज अ फोटोग्राफर आए थे। Yeah. ब्रावो। अब सब चेंज। और आप आपका कितने माशाल्लाह बहन भाई हैं आपके? 2, मैं और मेरे से बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। और अम्मी और देखें, जो भी आप बिजनेस करते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन या जो भी है, उसमें आपकी फैमिली सपोर्ट होती है तो आप फ्लरिश करते हैं। तो उन्होंने आपको हमेशा से इनकरेज किया आपके काम? बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। बहुत मतलब मेरी जो मेरी मामा है ना स्पेशली, वो मेरी आप कह लें बैकबोन है। वो मुझे हर जगह सपोर्ट करती हैं। शी इज़ लाइक कि तुम करो, मैं हूँ। तो जब मैंने इमल का स्टार्ट लिया था, मैंने अपने बाबा से जस्ट आइडिया शेयर किया था और उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे पता है मेरी बेटी कर सकती है। और उसके बाद मैंने सोच लिया था कि बस अब करना है। तो फैमिली सपोर्ट जब होती है ना, तो अगर आपकी कोई भी बैक ऑफ द माइंड, अगर आप बहुत रिलैक्स्ड है ना कि घर में ये भी नहीं, वो आपको वो भी करना हो और फिर अपना प्रोफेशन भी, तो माइंड बहुत वो रहता है, डबल जगहों पे स्टक रहता है। सो फैमिली सपोर्ट, अगर आपके बच्चे जो हैं वो अच्छा काम करते हैं तो उनको खाम में स्ट्रेस ना दिया करें कि इतने बजे आओ, इतने बजे जाओ, कॉलें कर रहे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको मनूवरिंग करनी पेरेंट्स को भी ज़रूरी होती है, ठीक है ना। एक कॉल करने के लिए 051-8094-519 पे। और नाज़रीन, ओह ये चेक करें, करेले और कीमा ऐसे ज़बरदस्त। इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें अगर आप 1 कप दही डाल दें ना इस स्टेज पे तो कमाल हो जाएगा। ज़रा इसमें ग्रेवी आ जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही, थोड़ा सा, लाइक मे बी आधा कप के बराबर, ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर भी आए और थोड़ा सा इसमें ग्रेवी भी हो। आप लोगों की इजाज़त से एक कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिशी खान, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। स्वाति साहब कैसे हैं? अमजद खान। अमजद खान, हाउ आर यू? पूरे प्यारी सी कीटू की टीम और प्यारे पाकिस्तान को जी आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहूँगा। वालेकुम। और ये आज़ादी की जो मुबारकबाद है, ये शायद कुछ लोगों को बहुत आम सा लगे, मामूली सा लगे, लेकिन ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है और मुझे इसका एहसास और भी ज़्यादा दिलाया गया है उस सूरत में। मिशी जी, हमारे को हाट में अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद थी जो चले गए वापस अफगानिस्तान। तो उसमें मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे राब्ते में हैं और वो जो वहाँ के हालात बयान कर रहे हैं ना, हाँ जी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हमने जो शाही जिंदगी, उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान में हमने जो शाही जिंदगी गुजारी है ना, वो हमारे अपने मुल्क में हमें दस्तयाब नहीं। वहाँ पे यानी वो इतने यहाँ से गए हैं लेकिन अब से और पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि काश मैं उड़ के वापस आ जाऊं, पाकिस्तान की जेल की जिंदगी भी यहाँ से बेहतर हो। उसकी ये अल्फाज थे। तो हमें कदर करनी चाहिए अपने मुल्क की, इस आज़ादी की। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें प्यारा मुल्क मिला है, इतनी आज़ादी मिली है और इतने प्यारे प्यारे लोग
जो कदर करते हैं इंसानों की, अपने प्यारों की, बहुत ज़्यादा खुशी है इस महीने में। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ और आप लोग भी यकीनन खुश ही होंगे। ये हमारी बहन जो बैठी हुई है माशाल्लाह, इसको मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि इतने कम टाइम में इतने ज़बरदस्त डिज़ाइन इन्होंने इंट्रोड्यूस किए और माशाल्लाह बहुत आला किस्म के। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई है कि अब तक ये जो जितने भी ड्रेस शो किए आपने, शोकेस ये किए, माशाल्लाह मतलब हमारे मशरिकी अक़दार के मुताबिक, पाकिस्तानी माशरे के मुताबिक इन्होंने डिज़ाइन किए। तो इस पे मैं अपनी बच्ची का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच अमजद साहब। और हमारे ये जो भाई बैठे हुए इनसे एक सवाल भी है। हाँ जी। ये सवाल जो है मैं इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि हमें पता चले कि जब मोबाइल के या इंटरनेट के सिग्नल्स जब बंद होते हैं 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए, 24 आवर के लिए, नुकसान होता है। इससे ई कॉमर्स पे कितना असर पड़ता है और कितना एक अंदाजे के मुताबिक कितना नुकसान हो सकता है कि अगर ये बंद हो जाए तो ई कॉमर्स कितना इफेक्ट होता है? तो कॉल खत्म करने के बाद जवाब दीजिएगा। और आखिर में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे सवाल है कि ज़ाहिर है नाज़रीन, जब इंटरनेट या ये चीज़ें बंद होती हैं तो जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उन पे करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो अच्छा, आप सवाल का जवाब दें। बंद हुआ है, लाइक 1-2 दिन के लिए भी बंद हो गया तो उससे इस वजह से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप अपनी सारी प्रोडक्ट लिस्ट कर चुके होते हैं। वो बैक एंड पे आपका सारा काम चल रहा होता है। पहले की गेम चेंज होती थी, पहले आपको बैठना होता था और बिल्कुल अपनी आंखों के सामने बैठ के सारा कुछ करना होता था। अब आपने जस्ट लिस्ट करना है और एआई आपका सारा काम खुद करता रहता है, चाहे आपके पास इंटरनेट है नहीं है, व्हाटएवर। ये वैसे एक बात बताऊँ, ये एआई जो है ना, ये अभी तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, ये आगे जाके बहुत बड़ा वबाल भी बन सकता है? ये बहुत अच्छी चीज़ है जो एआई आया है। नहीं तो अच्छी तो चीज़ पाकिस्तान में होती है, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज़ करने वाले भी तो बहुत है ना। पाकिस्तानी है ना नाज़रीन। अभी कल मैंने देखी एक रील, उसमें एक ऑनेस्टली इट्स लाइक ह्यूमन टाइप का रोबोट जो है ना, फीमेल का, जिसकी आप जो मतलब वो रोबोट नहीं होगा, उसकी स्किन भी होगी। तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि आप जो है मर्द हज़रात खुश हो जाए कि उनको कोई आगे से जवाब है, मतलब ये जो हमारे यहाँ पे एक सिस्टम होता है कि जी अब वो, लेकिन उसको अफोर्ड करना भी तो मुश्किल हो जाएगा ना। किसी के पास इतने पैसे होंगे कि वो एआई जनरेटेड जो है वो खातून मंगा के फिर उनसे शादी करेंगे यहाँ पे। अभी आप हमारे वाला कोई सही तरह ट्रीट किया करें, ठीक है ना। एक अभी शो आया था जिसके अंदर काफ़ी उस पर डिबेट चल रही है ऑन सोशल मीडिया कि जी जो घर बैठी ख़वातीन होती हैं, मर्द हज़रात जो हैं वो ऑफिस में, क्योंकि उनमें से वो बड़ी वेल ग्रूम्ड होती हैं और फलाना होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा और घर में जाओ तो लहसुन और प्याज का कुछ जिक्र हुआ था इस गुफ्तगू में। तो देखें, आप लोगों ने ही ये चीज़ की हुई होती है, जितने मर्द हज़रात हैं, मतलब उनका काम होता है, आपने बहन को भी चाय देनी होती है तो अम्मी को भी चाय देनी होती है, फलाने को नाश्ता देना होता है। तो वो खातून जिसके 2-2, 3-3 बच्चे हैं और वो इतना मेहनत सुबह से कर रही है, तो जो 1 घंटा उसको मिलता है उसमें क्या वो ब्लो ड्राई करे या वो अपने आप को, जो ज़ाहिर है वो सर पे बेचारी दुपट्टा बांध के, बिकॉज 4 से 6 कुछ दफ़ा तो 8 से 10 लोगों का काम एक इंसान कर रहा होता है जो कि बीवी होती है, क्योंकि उसको यही कहा जाता है कि जब वो आती है कि आपने सबका ख्याल करना है, तो फिर वो अपना ख्याल कब करेगी। तो ये बातें जो है ना, ये करने से पहले सोचा करें लहसुन प्याज की। तो आप खुद परफ्यूम ले आया करें वहाँ ऑफिस से रास्ते में, आप आके घर में आपका मूड ख़राब हो जाता है बिकॉज उनमें से लहसुन प्याज इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ, उसको सूंघा करें, वो आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सो आ जाते हैं, आप लोगों ने सुना था लहसुन प्याज वाली बात? बिल्कुल सुनी थी नाज़रीन। सोशल मीडिया आजकल ऐसे फैल गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? अमार अनीस बोल रहा हूँ। कौन? अमार अनीस। अमार अजीम? हाँ जी। कहाँ से? रावलपिंडी से बात कर। रावलपिंडी से। कैसे हैं आप अमार? पहली दफ़ा कॉल कर रहे हैं? पहली दफ़ा कॉल कर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहना चाहेंगे? जश्न आज़ादी इन एडवांस मुबारक हो आपको। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से आज़ादी में आके। लेकिन
यहाँ पे जो मनाते हैं बाजे बजा के, वो बड़ा एक मसला है। मसला है। आप कैसे मनाते हैं? जी हम तो बस यही है कि सेलिब्रेशन कर लेते हैं घर पे ही, केक काट लिया या झंडे वगैरह लहरा के। अच्छा, बाकी तो और कोई ऐसे इस तरीके से काम नहीं चल रहा। इसी तरह काम चल रहा है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमानों से कोई सवाल है आपका? जी मेहमानों से सवाल तो होगा ही होगा, लेकिन आप सवाल है, आपने एक वो पीछे ब्रोस्ट का आपसे काफी लोगों ने कहा था, तो वो आपने नहीं बनाया। ब्रोस्ट कहा था मैंने? हाँ जी, मैंने आप कहा एक था। काम करें, आप मुझसे रेसिपी लें, मैं इंशाल्लाह आपको रेसिपी बताऊंगा। बताएं। आप ब्रोस्ट बनाते हैं? जी मैं बनाता हूँ घर पे। तो आप, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। बना के दिखाएंगे मुझे? तो मैं उसके लिए क्या कोई मीटिंग पॉइंट होगा? नहीं जी, आप बुलाएं मुझे शो पे, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अच्छा, चरखे के लिए बुलाऊं आपको शो पे? आप अपना नंबर लिखवाएं, इंशाल्लाह आपको ब्रोस्ट एक्सपर्ट के तौर पे बुलाएंगे आपको इंशाल्लाह। आप लिखवा दें अपना नाम। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। भाई कुकिंग पे आ गए, थैंक यू। कुकिंग आप नहीं करती, कभी कभी करती हैं। देखिए जो अच्छे कपड़े बनाता है वो अच्छी कुकिंग भी कर सकता है। मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। ओ क्या क्या? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, स्मोक चिकन बहुत अच्छा बनाती हूँ, और खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। मतलब मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है। चलो वेरी नाइस। भाई आइंदा आपने फिर कपड़ों के साथ कुकिंग भी टेस्टिंग करवानी है इंशाल्लाह ज़रूर। आप मीर? नहीं, कभी ट्राई नहीं। अच्छा मीर, आप मुझे लगता है सीरियस इंसान है बहुत। क्या वजह? कभी हंसते, नाप तोल के हंसते हैं? संजय दत्त का फैन हूँ। संजय दत्त का फैन? तो क्या संजय दत्त हंसता नहीं है? नहीं। अच्छा, वो नहीं हंसता? वो बिल्कुल सीरियस और काम से तो फिर वो काम भी तो इस तरह के करता था ना कि जिसमें उसको हंसने की वो ही नहीं पड़ती थी, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप तो ईबे का काम करते हैं, इसमें तो हंसना जरूरी है। अपना होश नहीं होता इंसान को। तो कब से कब तक जागते हैं? मैं रात में 4 बजे सोता हूँ। 4 बजे सोते हैं? हाँ नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट जब क्लोज हो जाती है तब। सो अभी आपका जो कोर्स है वो अवेलेबल है? जी अवेलेबल है। ओके, आप इनके इस पे आईडी पे भी जा सकते हैं। नाज़रीन ये बन चुका है, अब मुझे सिर्फ टेस्ट करना है और फिर आप लोगों को टेस्ट करवाना है। लेट मी टेस्ट इट। एक हमारा माशाल्लाह, ओहो कमाल है भाई। मुशी खान कहाँ थी तुम इतने अरसे? मैं यहीं पे थी। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वापस आएंगे तो उसको डिश में निकालना भी है, आप लोगों को टेस्ट भी कराना है। सो टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। होता था नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हमारे साथ चंद ही लम्हों में एंड में कैमटेक जो यहाँ पे कोर्स दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, उनके स्टूडेंट्स भी होंगे। तो अब आ जाते हैं, आ जाओ आप लोग, उठें और तशरीफ़ लाएं। मीर और ईमान, ये देखें नाज़रीन, ब्यूटीफुल। ये देखें, ये कीमा करेले और रेडी नहीं उधर इस तरफ। नाज़रीन हमारे किचन में आने से हर कोई घबराता और डर जाता है। आए ईमान। अच्छा, इसके ऊपर अब हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करनी है। और मैं आपको बेटा अंदर आ जाओ, आओ। और इनके कपड़े भी आपको दिखाने हैं। ये हो गया हरी मिर्चें और साथ में हरा धनिया। एक है और गरम नान। शुक्र है, पराठे वो कह रही है ज़्यादा मज़े के होंगे। सो नाज़रीन आज का शो दोबारा से आप देख सकेंगे दोपहर को 4 बजे और रात को 10:30 बजे। अब आपको मैं किस में प्लेट्स में दूँ? ऑफ कोर्स इसमें आप कर सकते हैं। तो आज का शो में बहुत मज़ा आया। कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? ये आपका कैमरा। फोकस करें और सीखें कुछ, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा। और अब जो दौर आ रहा है वो सिर्फ ऑनलाइन वर्क का है। ऑनलाइन वर्क का प्रैक्टिकली इधर उधर वक्त काटने से बेहतर है कि इस ऊपर वक्त। और आप अपना इंस्टाग्राम भी बता देना ताकि किसी ने आपको फॉलो करना है तो वो करे। सर्च करें या गूगल कर लें मीर अली शाह। मीर लिंक्डइन पे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, लिंक्डइन पे भी, और अदरवाइज मीर अली शाह आप जो है इनको फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक, क्योंकि फेसबुक मेटा और वो हो गया है। ये लें ईमान अपना भी बता दें।
आप, ताकि आपसे कपड़े डिज़ाइन करने हैं तो? मेरा इंस्टाग्राम है इमल बाय ईमान, जिस पे हम कस्टमाइज स्टिचिंग भी देते हैं, और अगर किसी को साइजेस जो मतलब जो भी साइज़ चाहिए वो अवेलेबल है, और अगर कस्टमाइज स्टिचिंग करवानी है तो वो भी अवेलेबल और आपका जो ब्रांड का नाम है इमल बाय ईमान, EMAL बाय ईमान ऑन इंस्टाग्राम। चलें जी, अब टेस्टिंग, अच्छा फूड टेस्टिंग होनी ज़रूरी है इस मामा ने। ओह बाकी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, माशाल्लाह। आपकी तो मुझे राय की बहुत देर से ज़रूरत थी, इनको कुछ नहीं अच्छा लगता, ये अच्छा लग गया भाई माशाल्लाह। क्या वजह है, इतने चूजी क्यों है आप? चूजी बस शुरू से है। स्टार क्या है आपका? जमुना है। आपका? लिब्रा। बस नाजिए, हम पढ़ गए बीच में। आपका क्या? इंग्लिश उर्दू दोनों में ख़तरनाक है। सरतान, कैंसर। अच्छा, जमुना कैंसर की बहुत बनती है, फिलहाल नहीं बन रही जब से शो शुरू हुआ है। ये बड़े उस तरह ना, अभी ये जो होते हैं ना, जो चुप चुप रहते हैं और खामोश, बेस्ट बिहेवियर में, ये बाहर देखा करें हैं। इनका प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ता है। ये प्रीमियम वर्जन, यहाँ से बाहर जाएंगे ना फिर आप देखना ये कितने मीसने, दैट्स द राइट वर्ड। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ, मजे का, बहुत मजे का। पूरा आप लोग लेके चल सकते हैं वहाँ पे। आए, आज की तारीख में हम एक सेकेंड रुक जाओ, आपका ड्रेस दिखाना है। आए एक सेकेंड में, इस तरफ एक, अच्छा इस ड्रेस, ये कोड सेट है जी, ये कॉर्ड सेट है और ये मेरी न्यू कलेक्शन में से, अभी ये लॉन्च नहीं हुई है। अच्छा, ये इनकी न्यू कलेक्शन है, अभी लॉन्च नहीं हुई, इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। ये है, ये धोती शलवार है पटियाला, लेकिन आजकल इसको बैलून प्रिंट्स कहते हैं। बैलून प्रिंट्स नाज़रीन, इसके बाद आप इसमें हवा भर के अगर उड़ना चाहें तो उड़ सकते हैं। उड़ भी सकते हैं, और बहुत पानी हो तो आप उसमें तैरते हुए भी जा। बैलून पैंट्स नाज़रीन, ये बहुत अजीब बात है। इसका नेम, ये जेंजी का नया शलवार का वो है, बैलून पैंट्स। थैंक यू सो मच। आए, बैठे नहीं, खैर जाए। थैंक यू सो मच, आए, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन हमारे साथ अब है, बैठ नहीं सकते, खड़े हो सकते हैं। हमारे साथ जो है कैमटेक के स्टूडेंट्स भी हैं, जो आके यहाँ पे प्रैक्टिकली जो जिस तरीके से जो है शूटिंग होती है और जिस तरीके से शोज़ होते हैं, कैमरास, लाइट्स, सेट्स, उसकी जो है प्रैक्टिकल स्टडीज़ कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमने एंड में इनके साथ टाइम तो अभी गुजारना है, इसके बाद इसके बारे में भी आप जो मेरा इंस्टाग्राम है मिशी खान ऑफिशियल 2, उस पर जा सकते हैं, और K2 का अपना जो इंस्टाग्राम पे है K2 TV ऑफिशियल, उधर भी जाके ये सारी जो एक्टिविटी है उसको चेकआउट कर सकते हैं। आए, तशरीफ़ लाएँ, सारे आए हैं, सोच रहे होंगे, आए। अब इस तरफ आए, ये अब आप लोग जब भी ऑन स्टेज आए ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरफ हो, ये फेसिंग ऑल द कैमरास, राइट? कैसी हैं आप? आपका नाम? नूर का मैंने अभी देखा, कल ही उनका वो देखा था मैंने। अच्छा सॉरी यार, ये माइक दे दें प्लीज़। नूर का मैंने कल ही देखा है, शाउट आउट। आपको मज़ा आ रहा है? जी बहुत। ये ले, अब आपने जब भी बात करनी है तो बिल्कुल कैमरा समझें, ये माइक साथ साथ हो। तो कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा। हाउ आर टीचर्स मरियम एंड केवान? बहुत, दे आर वेरी नाइस। हमने बहुत कुछ सीखा है इन 3 दिनों में ही, मतलब इतना कुछ मीडिया एक्सपोजर मिल गया ना, मज़ा आ गया है। बस अब ये घर जाके ना ये कैमरा मतलब वो एक्सपोजर मिलता है तो फिर मज़ा आता है ना। बिल्कुल, कि जो आप पढ़ रहे होते हैं वो प्रैक्टिकली जब तक नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो यू आर हैंड्स ऑन, अब आपको पता है कि सेट्स कैसे होते हैं,
टीम किधर खड़ी होती है, होस्ट को क्या करना होता है. So अभी भी हम यहाँ खड़े हुए थे, हम यही देख रहे थे कि हाउ आर दे मैनेजिंग एवरीथिंग. सो इट्स सुपर कूल द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. यार आपका नाम? माहीन, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है एंड एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड लाइक मोटिवेटिंग. कोई भी गलती होती है दे गाइड यू एंड लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं. इट्स रियली नाइस. That's wonderful. आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, नायाब मलिक मेरा नाम है और मेरा अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और यहाँ पे आके भी मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके भी. और यहाँ पे हमने सीखा बहुत है, प्रोडक्शन किस तरह होती है और ऑन कैमरा किस तरह सेट होते हैं, मतलब बहुत अच्छा सीखा है. ज़बरदस्त. नाज़रीन, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं उसके मीडिया साइंसेस के? यस, डिफरेंट फील्ड्स के हैं. मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट्स हूँ, यहाँ पे मीडिया साइंस की भी. तो अगर आपने इनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है इन अ चैनल कि आप किस तरीके से जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है, तो कैमटेक KAMTECH कैमटेक का हमारा जो पेज है ऑन इंस्टाग्राम, उसको फॉलो कर लें, इनबॉक्स करें इफ़ यू इंटरेस्टेड. आपको ये 3 डे की आपकी वर्कशॉप है. तो 3 डेज़ की वर्कशॉप होगी जिसमें आप जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे तो आपका काम आगे जाके बहुत आसान हो जाएगा. वंडरफुल, थैंक यू. आपका क्या नाम? अस्सलाम. मेरा नाम सायरा है और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. जैसे आप नेचुरली शो कर रही हैं, जिस तरह आप डिलीवर कर रही हैं, एक्टिव है. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब आपको देख के कि सम टाइम लोग स्क्रिप्टेड ऐसे कर रहे होते हैं. मैं हैरान हूँ और देख के ये भी कि आप इतनी एक्टिव हैं, हर जगह मूव कर रही हैं, सब चीज़ें कर रही हैं. और 3 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा. हम यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकली हमें नहीं सिखाया जाता है, यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं. फिर हमने स्टूडियोज़ देखे, फिर हमने करंट अफेयर्स के देखा, MCR PCR देखा. हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर था हमारे लिए. नाज़रीन, MCR अगर आपको नहीं पता, दैट इज़ द मास्टर कंट्रोल रूम. कि जब हम लोग लाइव शो या कोई भी शो करते हैं तो वहाँ पे प्रोड्यूसर होते हैं, वहाँ पे साउंड वाले होते हैं, वहाँ पे आपका नेट के जो ये स्ट्रिप्स चल रही होती हैं, वहाँ पे ये लोग होते हैं. तो दैट्स कॉल्ड MCR, मास्टर कंट्रोल रूम. वंडरफुल भाई, सारी टर्मिनोलॉजी आ गई है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ इकरा बाबर और मैं यहाँ पे, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बीइंग अ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट. जब मैं अपनी सारी थियरी यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ तो इट्स रियली लाइक मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है. एंड सीइंग यू डू द शो, ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग. बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एंड ग्रेट टू हैव ऑल ऑफ यू हियर. अच्छा जी, आ जाते हैं आपके साथ. अस्सलाम वालेकुम, मुझे उस्मा मुश्ताक कहते हैं. मिशी, आपको तो हम देख के बचपन से बड़े हुए हैं. सो हैप्पी टू मीट यू. शुक्र है आप लोग बड़े हो गए, मैं नहीं बड़ी हुई. एग्जैक्टली, यू आर जस्ट स्टिल देयर. ओके, सो बेसिकली मुझे शौक था कि जो चीज़ें लाइव हैं, फॉर एग्जांपल आप सोलो हैं तो जो कैमरे के बिहाइंड टीम होती है वो किस तरह काम करती है. लोगों को शायद लगता है कि एक बंदा काम कर रहा है, लेकिन देयर आर मल्टीपल पीपल हु वर्क एंड दिस इज़ अ कलेक्टिव टीम एफर्ट. बहुत से लोगों का है और जो पैशन है और जो कन्विक्शन है उसके साथ आप काम कैसे करते हैं. जो डिफरेंट मीडियम्स हैं उसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि करंट अफेयर्स में आपकी टोन, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है. जब इंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट में आती हैं तो कैसी चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्टेड हैं, नॉन स्क्रिप्टेड हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ अगर आ रही है तो उसको हमने कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो आप लाइव उसको कैसे हैंडल करते हैं. सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि जो लाइव चीज़ें चल रही होती हैं बीच बीच में आप लोग उसको हैंडल कैसे करते हैं. यू नो, होल्डिंग योर नर्व्स, कि वो एक्सप्रेशन, इमोशन, इतनी बड़ी चीज़ें चल रही हैं. एंड आई एम लाइक सो लाइक बस देख लें, ऐसा ही होता है. आए, ये मैं इधर से इधर आती हूँ ताकि आप लोगों की सिमेट्री ख़राब ना हो. मैं बैक से जाती हूँ. एक हमारे 2 ख़वातीन का आज भी दौरा है. नाज़रीन, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमान है एंड आई एम अ मीडिया स्टूडेंट. जो चीज़ें हम सिर्फ थ्योरी में पढ़ते थे, हमने यहाँ पर आकर उसका प्रैक्टिकल भी किया. और स्पेशली आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरी मदर आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है. वो आपका मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. लाइक आप जिस तरह आपका प्रोफेशनलिज्म और आपका स्टाइल बिल्कुल यूनिक है. सो आई लाइक दैट. मेरी मदर आपका शो डेली देखती है. अच्छा, शी इज़ योर बिग फैन. मेरी तरफ से उनको ख़ास सलाम. और आपने भी देखना है, वरना फिर मैं यहाँ पे आना बंद हो जाएगा. ज़रूर आना. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुज्तबा और मैं अभी A लेवल्स कर रहा हूँ बेंचमार्क. अच्छा, आपने ना इस तरफ होना है थोड़ा, नहीं बॉडी इस तरफ करें. ये मैं अभी A लेवल्स कर रहा हूँ बेंचमार्क से. उधर बताएं. और ये वाले कैमरे पे. हाँ. अभी 3 दिन हुए, मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है. यानी कैमरे के आगे सिर्फ एक एंकर नज़र आ रहा होता है, लेकिन असल में पूरा टीम वर्क है. PCR, MCR और उसके बाद हमने कल करंट अफेयर्स का भी शो किया. तो बहुत कुछ सीखने को मिला. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. वेरी नाइस टू हैव ऑल ऑफ यू. और नाज़रीन, दोबारा से बता दूं कि अच्छा मैंने अपने K2 का माइक नाज़रीन पकड़ लिया. अगर आपने भी इंटरेस्टेड है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए इन अ वर्कशॉप
जो कि यहाँ पे हमारे खैबर नेटवर्क में जो है हो रहा है 3 दिन का। आज इनका लास्ट डे है, बट इंशाल्लाह ये लोग आते जाते रहेंगे। क्या पता है आप में से कोई यहाँ पे वो क्या कहते हैं जो करते हैं, हाँ इंटर्नशिप, सॉरी इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे आए, तो आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो कैमटेक का हमारा पेज जो है ऑन इंस्टाग्राम, उसको फॉलो भी कर लें और वहाँ पे इनबॉक्स करें। सो वील बी ग्लैड टू हैव यू यू नो फॉर दिस पर्सनल एक्सपीरियंस। सो थैंक यू मेरे प्यारी जो है ईमान कियानी का शुक्रिया, आपका शुक्रिया मीर, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका शुक्रिया, और नाज़रीन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे कल 14 अगस्त वाले दिन मुलाकात होगी यहीं पे। कल हम सेलिब्रेट करेंगे हमारी जश्न आज़ादी, लेकिन प्लीज़ आप लोगों ने ये करना है कि ये जो बाजे हैं ये ना बजाएं, पटाखे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बुज़ुर्ग हैं, घरों में होते हैं, अलील लोग हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो उनको बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो आज़ादी मनाने का मतलब नहीं आप लोग आपे से बाहर हो जाएं, रिलैक्स करें, सिविलाइज तरीके से आज़ादी मनाएं। इंशाल्लाह आपसे कल सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी। आज का शो दोपहर में 4 बजे और रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। एक सेकेंड भैया, तो तस्वीर खींचनी बनती है, लेकिन अब आएगा कौन इस तस्वीर में? सब आ जाएंगे? ओके आ जाएंगे। एक सेकेंड, ओके रेडी आ जाएं, अब सारे आए, सारे आ जाओ किसी ना किसी तरह। आ गए? यस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9:30 बजे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।